नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां, और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। स्वास्थ्य आपका, साथ हमारा, ये स्लोगन आयुष्मान भारत योजना के तहत मिलने वाले कार्ड में लिखा होता है, जिसके जरिए लाभार्थी को भरोसा दिलाया जाता है कि सरकार उनके इलाज के लिए तत्पर है और उन्हें किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन जब योजना के तहत मुर्दों का इलाज किया जा रहा हो तो ऐसे में मरीज परेशान कैसे नहीं होगा। जी हां, मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना के तहत मुर्दों का इलाज किया जा रहा है, जिसका खुलासा क्या की एक रिपोर्ट ने किया है। मध्य प्रदेश में इन दिनों मुर्दों का भी इलाज किया जा रहा है। जी हाँ, सही सुना आपने। शिवराज में व्यवस्थाएं इस कदर चौपट हैं कि फर्जीवाड़ा करने के लिए मरे हुए लोगों का सहारा लेने से अधिकारी बिल्कुल परहेज नहीं कर रहे। केवल और केवल करोड़ों रुपए जेब में डालने की होड़ मची हुई है। दरअसल प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना की आड़ में पैसे कमाने के लिए राज्य में मरे हुए लोगों का इलाज कागजों पर दिखाया गया और भ्रष्टाचार किया गया। एमपी गजब है, एमपी अजब है। मध्य प्रदेश में आयुष्मान कार्ड से मुर्दों का भी इलाज होता है। चौंकिए मत, क्योंकि 447 से ज्यादा मरीजों का इलाज ऐसे कर दिया गया जो अस्पताल पहुंचने से पहले ही मृत हो गया और उनके नाम से राशि क्लेम करके निकाल ली गई। शिवराज सरकार ने पहले आयुष्मान योजना के नाम पर खूब वाहवाही बटोरी, लेकिन कैग की रिपोर्ट ने पूरी पोल खोल दी है। एमपी की शिवराज सरकार ने केंद्र की प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के नाम पर पहले तो जमकर वाहवाही लूटी और प्रदेश में इसी योजना की दुर्दशा हो रही है। भ्रष्टाचारियों ने आयुष्मान भारत को भ्रष्टाचार का जरिया बना लिया है। तो चलिए अब आपको कैग की एक रिपोर्ट के आंकड़े दिखाते हैं जो वाकई हैरान करने वाले हैं। एमपी में भ्रष्टाचार का बोलबाला। 1 करोड़ 2 लाख की राशि क्लेम के तौर पर उठाई। 447 मरीजों की मौत भर्ती होने से पहले हुई। मृत लोगों को भर्ती कर योजना में गड़बड़ी। 8081 मरीजों का एक समय में कई अस्पतालों में इलाज। 213 अस्पतालों में मरीजों का किया गया इलाज। 25 अस्पतालों में क्षमता से ज्यादा बेड ऑक्यूपेंसी दिखाई। डिफॉल्टिंग अस्पतालों से रिकवरी में सबसे पीछे। प्रदेश में अब तक नहीं हो पाई है 96% रिकवरी। कैग की इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद सियासत भी देखने को मिल रही है। मामले में जहां कांग्रेस ने इन सब के पीछे सरकार को जिम्मेदार ठहराया, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी जांच की बात कर अपना पल्ला झाड़ती नजर आई। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं आयुष्मान कार्ड के विषय में, और जिस प्रकार से कुछ अस्पतालों में पूरे प्रदेश भर में इसमें फर्जी रूप से पैसे निकाले हैं, और जो आपने अभी जो खुलासा किया है, जो रिपोर्ट आई है सीएजी के, उसमें भी बहुत तीखी आलोचना सरकार की हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि ये भाजपा सरकार ने किसी को नहीं छोड़ा है। पेमेंट रोका जा चुका है और दोषियों पे कार्रवाई की बात कर चुकी। मध्य प्रदेश के अंदर शिवराज सरकार ने भ्रष्टाचार को लेकर 0 टॉलरेंस है। एक भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। ये योजना गरीबों को लाभ लेने के लिए, यदि इसके अंदर जो भी फर्जीवाड़ा करेगा तो खुद शिवराज सरकार सख्त हुई है, उनने पहल करी है। दोषियों पर कार्रवाई की बात करी, जाँच की जा रही है और उनका भुगतान भी रोका गया और ऐसे दोषियों को हम बख्शेंगे नहीं। एक तरफ शिवराज सरकार बड़ी बड़ी योजनाओं से जनता को अपनी ओर खींचने की कोशिश कर रही है, तो दूसरी ओर शिवराज सरकार में सामने आ रहे बड़े फर्जीवाड़े के मामले सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई शिवराज में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो इन आंकड़ों के सामने आने के बाद सरकार की लापरवाही उजागर हुई है। ये स्पष्ट हुआ है कि योजना को लेकर सरकार कितनी सजग है और जिम्मेदार किस तरह से काम कर रहे हैं। इसके अलावा कैग की रिपोर्ट में कई ऐसे बिंदुओं पर भी फोकस किया गया, जिसके सामने आने के बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि पूरे मामले को मिलीभगत के साथ अंजाम दिया जा रहा है। कैग की रिपोर्ट के मुताबिक जिला स्तर पर शिकायत निवारण समिति का गठन ही नहीं किया गया। वहीं सूचना, शिक्षा और संवाद का प्लान तो बनाया गया, लेकिन उसे लागू नहीं किया गया।
मध्य प्रदेश में विसिल ब्लोअर पॉलिसी को भी लागू नहीं किया गया। इसके साथ ही मध्य प्रदेश में अनियमितताओं के सबसे ज्यादा मामले सामने आए और मृत लोगों का लाभार्थी के रूप में रजिस्ट्रेशन करने का मामला भी सामने आया है। इसी के साथ एक तरफ मुर्दों का इलाज हो रहा है और दूसरी ओर लोग भी इन्हें आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए काफी जद्दोजहद कर रहे हैं। तो वहीं कई परिवार ऐसे हैं जो पात्र होते हुए भी आज कर्ज के तले दबे हुए हैं। आयुष्मान योजना का लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा? नहीं मिल रहा है, बनाया ही नहीं। अच्छा। हाँ। बनवाने गए थे दफ्तर? गए थे तो उन्होंने पैसे मांगे। अच्छा, तो नहीं बनवाया? हाँ, तो पैसे कहाँ से ला सकती हूँ, मैं दोनों पैरों से विकलांग हूँ ना। आयुष्मान का कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी देखो ना, मरे लोगों का तो इलाज हो गया को आयुष्मान से, लेकिन अभी डेढ़ दो महीने पहले मेरी दादी शांत हो गई हैं एक बड़ी बीमारी के चलते, लेकिन उनका आयुष्मान नहीं था, हम इलाज नहीं करा पाए। तो अब आपको बताते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के तहत जो कार्ड आपको दिया जाता है उसके जरिए आपको क्या कुछ लाभ मिलता है। योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपए सालाना स्वास्थ्य कवर दिया जाता है। ये योजना पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस होती है। योजना में परिवार की संख्या, आयु और लिंग की कोई बाध्यता नहीं होती है। योजना से जुड़े किसी भी अस्पताल में लाभार्थी मुफ्त इलाज करा सकता है। भर्ती होने से 7 दिन पहले तक की जांच मुफ्त करने की बात कही जाती है और वहीं इलाज के दौरान भोजन और 10 दिन बाद तक निःशुल्क सुविधाएं भी दी जाती हैं। तो ये तमाम सुविधाएं दी जाती हैं। कैग की रिपोर्ट में खुलासे लगातार हुए हैं। अब वो खुलासों को लेकर के कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सरकार के तमाम उन दावों पर सवाल ये खड़े हो रहे हैं जिन्हें आधार बनाकर सूबे के मुखिया भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की बात कहते हैं। पहला सवाल यह है कि आयुष्मान योजना में सेंध लगाने वालों पर कब कार्रवाई की जाएगी। दूसरा सवाल, गड़बड़ी से जूझते लाभार्थी कैसे बनेंगे आयुष्मान। तीसरा सवाल, जरूरतमंद नहीं बन रहे आयुष्मान, मुर्दों का हो रहा इलाज। चौथा सवाल, क्या मृतकों के लिए चलाई जा रही है योजना। और पांचवा और सबसे अहम सवाल, कैग की रिपोर्ट में खुलासा, सरकार एक्शन क्या कब लेगी। तो कई सारे सवाल हैं। प्रमोद शर्मा हमारे संवाददाता जवाब के साथ जुड़ गए हैं। प्रमोद, आयुष्मान योजना इस उद्देश्य के साथ सरकार ने बनाई थी कि जरूरतमंदों को इसका लाभ पहुंचाया जाए, लेकिन लगता है कि सरकार ने अपनी प्लानिंग में बदलाव कर दिया है, थोड़ी सी चेंज कर दी है, क्योंकि मुर्दों को इलाज मिल रहा है, जरूरतमंदों को नहीं। देखिए, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस वाली सरकार के नाक के नीचे गरीबों की जान बचाने वाली आयुष्मान भारत योजना, देखिए भ्रष्टाचार की भेंट मध्य प्रदेश में चढ़ती नजर आ रही है। आयुष्मान में फर्जीवाड़ा हुआ है, कोई पहली बात नहीं है। इससे पहले भी आयुष्मान में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा सामने आया है, लेकिन इस बार जो फर्जीवाड़ा सामने आया है उसने पोल खोल दी है शिवराज सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी की। दरअसल भ्रष्टाचारियों ने आयुष्मान को इस कदर पलीता लगाया कि मरे हुए लोगों का भी आयुष्मान के तहत इलाज कर दिया, अस्पतालों में एडमिट कर दिया। वो आयुष्मानधारी जो मरीज हैं वो अस्पताल पहुंचते इससे पहले उनकी मौत हो गई, लेकिन इलाज हुआ, पैसा भी क्लेम हुआ, करोड़ों रुपए सरकार के देखिए भ्रष्टाचार के भेंट भी चढ़ गए। लेकिन सवाल ये है कि बार बार भ्रष्टाचारी आयुष्मान के पकड़ाते हैं और कार्रवाई का दावा किया जाता है, लेकिन वो सलाखों के पीछे अब तक हमें नजर नहीं आए। और ये भ्रष्टाचारी खत्म कब होंगे, अब सवाल खड़ा ये होने लगा है। देखिए, गरीबों के हित के लिए दिल्ली से, मध्य प्रदेश से दूर दिल्ली में ये योजना शुरू की गई और दावा किया गया कि भ्रष्टाचारियों पर की भेंट ये योजना नहीं चढ़ेगी, लेकिन मध्य प्रदेश में तो ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचारियों का बोलबाला है। दिन हो या रात हो, भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार को दावत दे रहे हैं। जो लोग सत्ता से जुड़े हैं उनके वीडियो सामने आ रहे हैं। और ये आयुष्मान भारत जो योजना है वो गरीबों के जान बचाने वाली योजना है। दरअसल पीएम मोदी की मंशा ये है कि जो व्यक्ति गरीब है वो प्राइवेट अस्पताल में बेहतर इलाज मिले, 5 लाख रुपये तक उसका मुफ्त इलाज हो, इसके लिए आयुष्मान कार्ड बनाए गए। लेकिन मध्य प्रदेश में गरीबों के आयुष्मान कार्ड नहीं बने हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनके पैर नहीं है, लेकिन वो जमीन पर रेंगते नजर आ रहे हैं, आयुष्मान कार्ड नहीं है। काश आयुष्मान उनका होता तो इलाज हो जाता, लेकिन मध्य प्रदेश अजब है। यहाँ पर भ्रष्टाचारियों के कारनामे भी बेगजब है। यहाँ पर तो मुर्दा लोगों के इलाज हो जाते।
रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है, एक व्यक्ति उसको 40 अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती दिखा दिया जाता है, तो साफ तौर पर मान सकते हैं कि ये बहुत ऊपर लेवल की प्लानिंग चल रही होगी, बहुत ऊपर लेवल से इसमें घोटाला किया जा रहा होगा। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।